दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। बाबा दर्शन न्यूज़ से मैं इनामुल्ला खान। लगातार बसपा के सासाराम लोकसभा प्रत्याशी संतोष कुमार लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के तहत वो सासाराम नगर निगम के वार्ड नंबर 1 बाराडी गांव पहुंचे और वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया। और ठीक नमाज के बाद जैसे ही बाराडी गांव के लोग मस्जिद के बाहर आए और संतोष कुमार ने उन लोगों का हृदय से आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमें ये प्यार मिला है, हमें विश्वास है कि मैं इस चुनाव को निकालूंगा। संतोष कुमार के चुनाव लड़ने से बसपा को एक अलग ताकत मिल रही है और उनके साथ सासाराम विधानसभा के प्रत्याशी रहे सरवर अली खान भी उनका जमकर साथ दे रहे हैं और हर गांव, हर गली मोहल्ले में लेकर उनको जनसंपर्क अभियान के तहत चल रहे हैं। सरवर अली खान और संतोष कुमार ने क्या कुछ कहा बाबा दर्शन न्यूज़ से, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। बसपा के प्रत्याशी हैं आप, क्या कहेंगे सासाराम लोकसभा के लिए? पहले आपको चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी के सासाराम लोकसभा के प्रत्याशी हूँ। मैं यहाँ जनता को मैं हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूँ। मैं यही कहूँगा कि सारे लोग को तो आप लोग देख चुके हैं, 77 साल से आप लोग वोट देते आ गए। यहाँ पर एक भी कारखाना नहीं है, न एक भी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है, न मेडिकल कॉलेज है। इसलिए मैं आप लोग से आग्रह कर रहे हैं कि एक बार बहुजन समाज पार्टी को बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाइए, यही मेरा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमेशा से ये पार्टी सासाराम लोकसभा से लड़ती है और कम से कम 1.25 लाख, कभी 85,000, कभी आज़ाद गांधी जी भी लड़े थे तो लगभग 1.25 लाख के करीब जो है वोट आया था। क्या कहेंगे? इन पर ही हम लोग लड़ाई में हैं, जैसे कि सब पता चल गया है कि जनता जान गई है कि ये लोग खाली झूठे वादा करते हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, बस हवाई लोग बात करते हैं। इसलिए मैं सबसे जनता से मेरा यही अनुरोध है कि बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाइए। सबके हवाई आप लोग देख लें, इसलिए बहन कुमारी मायावती जब प्रधानमंत्री बनेंगी सबको रोजगार मिलेगा, व्यवस्था मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसलिए सासाराम के पूर्व विधानसभा के आप रहे हैं प्रत्याशी, क्या कहेंगे सरवर अली खान साहब संतोष जी के बारे में? संतोष जी युवा हैं और बहुत समय से इनको लोकसभा का प्रत्याशी, सासाराम लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। युवाओं में एक जोश है, एक ऊर्जा है और इनको और पार्टी को चाहने वालों की तादाद बढ़ी है। हर जगह यही आवाज़ आ रही है कि इस बार जो है सासाराम लोकसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय लड़ाई है और अगर अक़लियतों का साथ मिला तो इंशाअल्लाह ये चुनाव जीत जाएंगे। और मैं यही कोशिश करूंगा, आप लोग से यही विनती करूंगा कि आप लोग भी इनको जिताने का काम करें। आप लोग में भी एक उत्साह है कि नहीं, MOI का समीकरण को छोड़कर मुस्लिम दलित का समीकरण जो चल रहा है पूरे देश में चल रहा है और अगर ये समीकरण काम किया तो चुनाव संतोष जी जरूर। बिहार में तो माई समीकरण बिल्कुल नहीं है। 2 सीटें लोकसभा में सिर्फ लालू यादव ने दिया, उससे बढ़िया तो प्रदर्शन मायावती जी का है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में काफ़ी सीटें दी है मुसलमानों को लड़ने के लिए। यही सब देखकर पूरे भारत में मुस्लिम और दलित का संगठन आगे बढ़ रहा है और लोगों के अंदर रुझान बढ़ा है। यही देखकर लग रहा है कि संतोष जी इस बार विजय प्राप्त करेंगे सासाराम लोकसभा क्षेत्र से। तेजस्वी जी के बयान पर क्या कहेंगे सरवर जी? देखिए, तेजस्वी जी ही नहीं बल्कि लालू जी ने ही आज 34 वर्षों से मुसलमानों को सिर्फ वोट देने का मशीन बनाकर रखा और इस्तेमाल किया। लालू जी और उन्हीं के बेटे जो हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने पूर्णिया के लोकसभा चुनाव में प्रचार में और मंच के माध्यम से बोला कि नहीं, अगर आप इंडिया गठबंधन को नहीं दे रहे हैं तो एनडीए गठबंधन को ही आप अपना मत दे दीजिए। आए मुसलमान भाइयों, आए जादव भाइयों, तो यहाँ कहाँ समीकरण रहा? ये तो MOI समीकरण ख़त्म हो गया है और वो हताश कर रहे हैं कि मैं पूरे बिहार में ही नहीं हर जगह अपना चुनाव हार रहा हूँ और सासाराम में तो बिल्कुल ही वो हार रहे हैं। ऐसा बयान देने से मुसलमानों के दिल पर एक खंजर लगा है, एक आहट हुआ है। इसका प्रतिशोध का बदला जरूर लेंगे और लोकसभा में हमारी संख्या है 18%, लेकिन हमको 2 सीट देकर सिर्फ हाथ में झुनझुना थमाया गया है
और इसका जवाब मुस्लिम समाज जरूर देगा, इसी चुनाव में देगा। क्या कहेंगे? कहना यह चाहेंगे कि जो भी सेकुलर दल हैं, मुसलमान के वोट लेने की ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं और ले भी रहे हैं, लेकिन जब भागीदारी देने की बात आती है, जब 18% बिहार में मुसलमान हैं तो भागीदारी के अनुसार 18% सीट देना चाहिए, लेकिन क्या ये दे पाए लोग? उत्तर प्रदेश में 22% मुसलमान हैं, 22% मुसलमानों को केवल 7 सीट इंडिया गठबंधन ने दिया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने भागीदारी के अनुसार 25% वहाँ मुसलमान समाज को टिकट दिया है। यहाँ तक कि मुसलमान शब्द कहने में सेकुलर दल के लोग कतराते हैं, मुसलमान भी नहीं बोल पाते हैं, अल्पसंख्यक बोलते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने धड़ल्ले से बहुजन समाज पार्टी मुसलमानों के हक और हकूक़ की बात करती है, भागीदारी देने की बात करती है, उनके मुद्दे पर लड़ती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि अक़लियत समाज सोचे और पूरे देश में दलित मुस्लिम समीकरण बने, और दलित मुस्लिम जब समीकरण बन जाएगा तो ये 45% होगा, और जब 45% होगा तो इस देश में हुकूमत दलित और मुसलमान का होगा, दूसरे का नहीं होगा। इसलिए ज़रूरत है इस देश में दलित मुस्लिम समीकरण, डीएम समीकरण। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।